हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर रिलीज हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे मेंशन की हुई है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहली बात मेंशन की हुई है कि जो फेज 3 होगा यहाँ पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगी, ठीक है, और ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एक अलग से कॉल लेटर रिलीज़ किया गया था, उसकी एक अलग से टेस्ट हुई थी जिसका वीडियो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। देखिए और यहाँ पे बात की गई है कि जो मेरिट लिस्ट होगी वहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के और आपको जीए और इंटरव्यू में जितने मार्क्स मिलते हैं उनके एडिशन होकर मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए कि आप ग्रुप एक्सरसाइज में और इंटरव्यू में आप हिंदी या फिर इंग्लिश में से कौन सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के वक्त आपको जो कॉल लेटर दिया गया था उसको वेरीफाई करके आपको लेके जाना है, ठीक है, वो आपके साथ होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए आपका जो इंटरव्यू के डेट और टाइमिंग दिया हुआ है। मेरा टाइम है 12 बजे और मेरी डेट है 5 अप्रैल 2023। देन फोर्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एसबीआई की वेबसाइट पे एक बायोडाटा फॉर्म मिलेगा जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये बायोडाटा फॉर्म आपको कम्प्लीटली फिल करना है, ठीक है। देन उसके ओरिजिनल बायोडाटा फॉर्म जो आपने पेन से लिखा हुआ है और उसकी 4 फोटोकॉपीज़ आपको साथ लेके जाने हैं। याद रखना 4 फोटोकॉपीज़ आपको साथ लेके जाने हैं और आप वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोज़ भी स्टिक करना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। जो डॉक्यूमेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, ओके। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 2 फोटोकॉपीज़ लेके जाए साथ में ताकि वहाँ जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हमने बात की बायोडाटा फॉर्म के बारे में और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अभी मेंशन किए उनमें से आप एक लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। देन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि देखिए जो फोटोग्राफ आपकी ली गई थी जब मेंस एग्जामिनेशन के वक्त उसके आपको मैच की जाएगी, ये वहाँ पे मैच हो जाती है जनरली। देन आपको आइरिस स्कैन होगा, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ फिजिकली हैंडीकैप पीपल के लिए कुछ लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ एज। याद रखना हमें यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। दे सबसे पहले प्रूफ ऑफ एज मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे या फिर किसी भी और मतलब पर्टिकुलरली स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि 10th के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, वही एक तरीका होता है अपना प्रूफ ऑफ एज मतलब अपनी एज कितनी है वो कैलकुलेट करने का। देन हम बात करते हैं ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। आपके पास अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होता तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। देन मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। अगर आप बैंकिंग के रिलेटेड कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन आपके पास हैं तो उसकी मार्कशीट और डिग्री आप लेके जा सकते हैं। देन देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कास्ट सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। देखिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब किया होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और उसकी डेट यहाँ पे याद रखना 1 अप्रैल 2022। इस डेट के बाद मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपका है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रीमिलियर इस डेट के बाद रिलीज़ हो जाना चाहिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्रीमिलियर की। देखिए क्रीमिलियर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बायोडाटा फॉर्म में क्रीमिलियर का सेक्शन है वो आपको वहाँ पे साइन करके वो आपको लेके जाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और याद रखना मैं और एक बार मेंशन करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को आपको इनकम और असेट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं जैसे कि कुछ एक सर्विसमैन होते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। उनका आई कार्ड जो होता है जो आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स रिलीज़ करते हैं वो आपको लेके जाना पड़ेगा। देखिए पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में थे तो आप उसका मतलब एनओसी लेके जा सकते हैं, ठीक है।
देन बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। कैरेक्टर सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस कॉलेज से या फिर हेडमास्टर से या फिर कॉलेज के हेडमास्टर से आप बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर किसी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी पहले कहीं काम करते थे वहाँ से भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके वर्नाकुलर लैंग्वेज में होते हैं तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं या फिर किसी क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देन उसके अलावा देखिए, आपको जो ट्रैवलिंग का अलाउंसेस है, मतलब ट्रैवलिंग का जो खर्च है वो आपको इनकर किया जाएगा, वो आपको वापस किया जाएगा। ठीक है, कब तक, मतलब देखिए, अगर आप किसी भी ट्रेन की AC थर्ड टायर की टिकट निकालते हैं तो आपको वो रीइंबर्स किया जाएगा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे। उसके अलावा गैजेटेड ऑफिसर क्या होते हैं? देखिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ये गैजेटेड ऑफिसर होते हैं या फिर MLA MP मतलब इनकी साइन से आप ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे।